नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं उनको भी वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान का लाभ मिले, जानकारी का लाभ मिले। प्रश्न है मित्रों कि शिवजी भस्म राख क्यों रमाए फिरते हैं? एक तो आपने देखा होगा कि त्रिपुंड लगाते हैं लोग भस्म का, और एक होता है कि सारे ही शरीर में कई भस्मीभूत होकर के कहीं भी अवतरित हो जाते हैं। बड़े बड़े सिद्ध योगी सन्यासी हैं, आप दिव्य स्थानों में जाएंगे, हिमालय की कंदराओं में आज भी बहुत सारे ऐसे दिव्य योगी हैं। जैसे एक जो आश्रम है उनका नाम नागा साधु भी कहा जाता है, तो नागा ज़्यादा आपको मिलेंगे तो पूरे शरीर में उनका पूरी वाइट श्वेत भस्म जो है लगी हुई होती है। अब श्वेत भस्म में और दूसरी में क्या अंतर है, इसके बारे में शायद मैं आगे बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल में करने का एक मज़ा है कि एक बार में ही आपको सब कुछ मिल जाए। थोड़ा उस पर रिसर्च किया जाए, थोड़ा उसके ऊपर गहन अध्ययन किए जाए, फिर आप तक लाया जाए कि एक बार में ही सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं, कि दोबारा उस टॉपिक के बारे में, उस प्रश्न के बारे में पूछने का अवसर ना मिले। इसीलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो, जैसे आज एक टॉपिक है तो उस पर कम समय का वीडियो बनाया जाता है, फिर दोबारा एक वीडियो बनाया जाता है डिटेल में, ताकि सबको वो अच्छा भी लगे और थोड़ा थोड़ा करके सबको याद भी हो जाए। तो नागा साधु के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि नागा साधु अपने पूरे शरीर में नग्न होकर के, दिगंबर होकर के, पूरी श्वेत भस्म जो है अपने शरीर में लगा के घूमते हैं। लेकिन सबकी शुरुआत करने वाला कौन है? कौन है आदि योगी? कौन है प्रथम योगी? वो आदि योगी भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शिव जी है, जहाँ से त्रिशूल धारण करने की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिव्य कमंडल है, बागंबर है, मृग चर्म है आसन के रूप में। तो योग पट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान भोलेनाथ से ही ज़्यादातर लोगों ने आदर्श बना करके उनको आगे ले गए हैं। फिर तो बहुत सारे संप्रदाय हो गए, नागा हो गए, आपके दिगंबर हो गए, कहीं बागंबर हैं, और पर कहीं ना कहीं वो जो प्रथम योगी, जो पहला योगी है, जिन्होंने रचना की उस चीज़ की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ योग गुरु भगवान भोलेनाथ हैं। गीता सार में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी योग पट्ट की बहुत सारी विद्याएं वहाँ पे भी दी हैं। पर प्रणवक्ष के मध्य ये तीनों एका, याद रखिएगा, बार बार वही बात कहता हूँ, ना वो बड़े ना वो बड़े हैं, एक ही पावर के तीन अलग अलग रूप हैं। तो क्यों भस्म रमा के घूमते हैं शिव जी? क्योंकि जो बाकी सब आदर्श मानते हैं, देखते हैं कि कहा जाता है कि भगवान शिव जी भस्म राख लगा करके घूमते हैं, कपाल धारण करते हैं। क्या कारण है? अब कुछ मतदाताओं का, और मतलब लोग वोटिंग करते हैं ना, जैसे कि मतलब हमारा मत है, कुछ सन्यासी एक पंक्ति में आ जाते हैं, कुछ संत एक पंक्ति में आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत होता है। एक मंच पे सबको एक चीज़ के लिए कई बार मनाना कठिन होता है। तो कुछ का मत ये है कि जब माँ सती का दहन हुआ था, तो जब उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया, जलाया, तो जो उनकी राख टाइप भस्म रहेगी उसको ही शिव जी ने अपने शरीर पे लगा लिया, और तब से लगा के घूम रहे हैं। और कई कहते हैं कि उन्होंने उनकी राख को रख लिया, जब खंड हो गए अंगों के, वो अलग कथा है, लेकिन कहते हैं उनकी राख को उन्होंने रख लिया और लगा के वही घूमते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा मत है उसके बारे में ये है कि भगवान शिव ये कहते हैं कि शमशान ही सबसे पवित्र जगह है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे सत्य का बोध होता है, कितना ही बड़ा राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब एक जगह पता है कि यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, और सब कुछ यहाँ के क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए तो त्रिपुंड लगाते हैं ना भस्म का, कि 3 लाइनें मैंने पहले भी कहा था, जन्म, पालन और मृत्यु, तीनों को याद रखो, त्रिपुंड इसीलिए भी लगाया जाता है भस्म का त्रिपुंड, ताकि जन्म, पालन और मृत्यु को इंसान याद रखे कि कटु सत्य की एक ना एक दिन शमशान की यात्रा के लिए जरूर जाना है। मैं उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। कई कहते हैं जी किसी की मृत्यु होगी डूब करके, लाश तो मिली नहीं, शमशान तो पहुँचे ही नहीं,
या कहीं अनायास कहीं किसी भूस्खलन के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई तो शरीर मिला नहीं। मैं भाई जो नॉर्मल जब जो शमशान तक पहुंचते हैं, क्योंकि अंतिम रीति सामाजिक रूप से वही है। तो शिव जी क्यों भस्म धारण करते हैं शमशान में रहकर? वो कहते हैं कि ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। कौन कौन से पंचभूत हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ शरीर है हार्ड मास का। और जब इसको जलाया जाता है तो जिसका सार निकलता है, जैसे आप लोग किसी चीज़ को कहते हैं कि अगर उसका एक्सट्रैक्शन निकालना हो, उसका सार तत्व, गुण तत्व बीज में निकालना, तो उसको उबालिए, है ना। तो जिसका बीज का होता है वो उबल के, जैसे हम कई बार तुलसी के पत्तों को उबालते हैं कि उसका थोड़ा एक्सट्रैक्शन सारे पानी में आ जाएगा। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब शिव जी कहते हैं कि जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, जब वो जलता है, भस्म होता है, तो वो उसका सार है। 5 चीज़ें एक ही जगह आके एकत्रित होगी ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाल लिया, मेन तत्व निकाल लिया आपने 5 जो बना हो, तो उसको शिव जी कहते हैं कि वो सबसे पवित्र होता है। क्योंकि जब आदमी देह को त्यागता है तो उसको पार्थिव देह कहा जाता है कि ना फिर वो बुरा है ना फिर वो अच्छा है, क्योंकि बुराई अच्छाई आदमी की मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। वो जो कर्म फल है वो तो उसके साथ रहते हैं, लेकिन जब तक वो बुरा था, जिंदा था, तो हो सकता है वो लड़ाकू रहा हो, पर जब मृत्यु है वो आ गई तो फिर वो शांत पड़ा हो। इसीलिए शिव जी कहते हैं कि वो पवित्र स्थान है शमशान, और वहाँ पे भस्म जो है वो पंचभूतों का सार तत्व है, इसलिए उसको वो धारण करते हैं। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं शिव जी के भस्म धारण करने के बारे में। त्रिपुंड के बारे में मैंने आपको बताया, पहले भी कथा में एक जगह बात की थी। और बहुत बड़ा एक पर छोटी सी और एक सतर्कता है कि जो शिव भस्म एकत्रित की जाती है या विरजा होम के द्वारा भस्म मंत्रों के द्वारा उसको लिया जाता है, श्वेत भस्म को, वो लगाने का एक मंत्रावली है, एक तरीका है। अगर उसको जैसे द्विज या जो पांडित्य करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और कई सन्यासी साधु भी हैं, वो जैसे गुरु उनको रीति बताता है उस मंत्रोच्चार के बारे में, जो शिव आगमों में मंत्र लिखे हुए हैं, तो उसके द्वारा वो भस्म को लगाते हैं। लेकिन बहुत जगह देख रहा हूँ कि बड़े बड़े गुरुओं से वो जो सार तत्व है, जो पवित्र से भी पवित्र कहा जाता है, जो पावरफुल कहा जाता है, उसका इतना गलत लोग जैसे हम कहते हैं कि अपमान करते हैं उसको। तो ऐसे ग्रहण करना चाहिए, जैसे कोई सोना चांदी हो, ऐसे पिटारे में उसको रखना चाहिए, क्योंकि उससे तेज भी बढ़ता है। जो मंत्रों के द्वारा उत्पन्न की गई भस्म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल नहीं जो कि ऐसे गए और लेके आ गए। तो विरजा होम के द्वारा या शिव मंत्रों के द्वारा जो शिव अग्नि से जो शिव भस्म ली जाती है, उसको लगाने का भी मंत्रावली है, और कहीं ना कहीं उसमें दीक्षा की जरूरत पड़ती है। पर जब आप शिव आगमों को पढ़ेंगे, महाशिव पुराण को पढ़ेंगे, तो आपको मंत्र भी भस्म लगाने के, त्रिपुंड लगाने के भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शायद इसके बारे में भी आगे डिटेल से वीडियो बनाया जाए कि वो कौन से मंत्र हैं, उनके ऋषि कौन हैं। बहुत ही लंबा सार है, पर कोशिश वही रहती है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको लाया जाए, ताकि आपका समय कलिकाल में कम है, तो निचोड़ करके जैसे सार तत्वों को ला करके आपको दिया जाए, ताकि थोड़ा थोड़ा याद रहे। आज सिर्फ ये था कि शिवजी भस्म को क्यों रमाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। कोई और भी अलग अलग साधु संतों का मत हो सकता है। अब आजकल तो तंत्रों की बाढ़ आई हुई है कि मसानी लेके जाओ जी, उसके घर के बाहर फेंक दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो समाज के विरुद्ध हो और जो लोकहित के विरुद्ध हो, लोक कल्याण के लिए ना हो, और सिर्फ वो चीज़ करें जिससे आपका भी आत्मकल्याण हो और दूसरों का भी आत्मकल्याण हो जाए, और लोक कल्याण भी होता रहे। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा होगा जानकारी, ज्ञान, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो एक अलग ऊर्जा आ जाती है अगली बार कि हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपको पसंद आया है, तो और आगे काम करने की एक ऊर्जा आ जाती है कि हाँ, और कंदराओं में जाना है और गहरे ज्ञान के सागर में उतरना है और उस मोती को निकाल के लाना है, जो बहुत कम लोग जो दर्शन कराते हैं। नहीं तो आजकल रटा रटा है जो फेक बहुत जगह देखने को मिलता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं अज्ञान का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर
भगवान शिव जी की कृपा से हमारी कोशिश वो होती है कि चाहे थोड़ा ही ज्ञान आपको दिया जाए, लेकिन वो सत्य पे आधारित हो, वेद सम्मत हो और लोकहित से जुड़ा हो, कि कल को उस जानकारी से ऐसा ना हो कि किसी को आप जाके आहत करना शुरू कर दें, उससे आपका कल्याण हो, आपका आत्म कल्याण हो, आत्म साक्षात्कार की तरफ आप आगे बढ़ें। तो वो कोशिश होती है हमारी कि शुद्ध ज्ञान लाने की, जितनी भी हमसे बन पड़ता है उसको लाने की कोशिश होती है। तो पर कोई भी त्रुटि आपको लगे तो मैं पहले भी कहता हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सरल शुद्ध भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मर्यादा का ख्याल रखें और सरल शुद्ध भाषा में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी की, माँ पार्वती की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय, जय माता दी।